इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर, अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़, श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा, श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। नमस्ते महर्षि मैं विभूति जैन। मेरी समस्या जिज्ञासा ये है महर्षि कि विराचक जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसका फल हमें सामूहिक रूप से यदि हम करते हैं तो सामूहिक रूप से ही मिलता है, लेकिन यदि उन विराचक का उपयोग कोई मतलब उच्चारण कोई गलत कर देता है तो उसका पाप भी सामूहिक ही लगता है, और यदि लगता है तो उससे हम कैसे अपने आप को बचा सकें? देखो, पुण्य और पाप की बात है, आपने कहा बीज अक्षर की बात है। अगर सामूहिक रूप से हम भी गलत पढ़ रहे हैं तो चाहे सामूहिक रूप में पढ़ो चाहे व्यक्तिगत पढ़ो, बीज अक्षरों का उच्चारण गलत करने से हमें उस मंत्र से जो लाभ होना है वो न होकर के हमें उससे हानि भी हो सकती है और हमारा नुकसान भी हो सकता है। अगर कोई सामूहिक रूप में गलत बोल रहा है तो हमें कम से कम शुद्ध उच्चारण के साथ उसको पढ़ना चाहिए। हमारे पास एक उदाहरण है आचार्य पुष्पदंत उद्भुतबजी का। उनके गुरु धर्सनाचार्य ने उनको एक मंत्र दिया था। एक आचार्य को मंत्र दिया था, उसमें एक मात्रा ज़्यादा थी और एक को एक मात्रा कम दी। दोनों ने जाप प्रारंभ किए और जाप प्रारंभ किए तो जिनको एक मात्रा ज़्यादा दी थी उनको एक दांत ज़्यादा वाली देवी प्रकट हुई, और जिनको एक मात्रा कम दी थी वो उनको एक काहनी देवी प्रकट हुई। और दोनों आचार्य ज्ञानी थे, उन्होंने सोचा कि मंत्र में कोई गड़बड़ है। उन्होंने इस मंत्र को ठीक किया, जिसमें ज़्यादा मात्रा थी उसको कम किया और जिसमें कम थी उसमें बढ़ा दिया। और उन्होंने फिर साधना की तो उनको सामने सुंदर सी देवी प्रकट हुई। यही घटना उन्होंने अपने आचार्य धर्सनाचार्य को कही तो धर्सनाचार्य को विश्वास हो गया कि अब मैं जो इनको ज्ञान दूंगा ये ज्ञान किसी भी रूप में इनके स्मृति में रहेगा और इतने जानकार हैं कि यह सही पढ़ सकते हैं और सही पढ़ा सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से बीज अक्षरों का उच्चारण गलत हो तो कहीं न कहीं इससे हानि भी हमें हो सकती है, और अगर सही है तो उससे हमें लाभ भी मिल सकता है। इससे मंत्रों का उच्चारण बड़े सीधे और सहजता के साथ जैसा है वैसा ही हमें पढ़ना चाहिए। ओम नमः। मेरा नाम लक्ष्मी चंद जैन है, गैसाबाद जिला दमोह से हूँ, और समस्या मेरी और समाधान आपका। 12 भावना में मंगत राय जी की असुचि भावना में 14 नंबर में है, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। महाराज श्री, जो अपना यह शरीर माता पिता की रच से बनता है वो जीव गर्भ में कहाँ से आता है? और दूसरी, यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, ये पाठ आता है तो अपन खड़े हो गए तो पूजा करते, लेकिन यदि अपन बैठ के पूजा करें तो अपन को क्या बोलना चाहिए? आपकी असुचि भावना की बात कही कि जो शरीर बना है ये माता और पिता के रजवीर्य से बना है। निश्चित रूप से वो रजवीर्य अशुद्ध है और उससे हमारे देह का निर्माण हुआ है। अब वो गर्भ में जो जीव आता है वह अपने कर्म की उदय से कहाँ से आए हम नहीं बता सकते। नरक से भी आ सकता होगा, तिरंचय से भी आ सकता था और देवगति से भी आ सकता है। उसने जैसा कर्म किया होगा वहाँ से उसका शरीर आया है। पर यहाँ वो असुचि भावना का तात्पर्य है
कि कम से कम अब इस बात का ध्यान रखें कि जिस शरीर पर हमको अहंकार है या घमंड हम करते हैं, वो शरीर की उत्पत्ति अशुचि पदार्थों से हुई है। क्योंकि भावना का मतलब है संसार को छोड़ने की बात करना है, और तुम संसार में रह करके जिस शरीर के प्रति इतना ममत्व दिखाने की बात करते हो, उसको सजाते हो, धजाते हो, तो ये शरीर ही अशुचि पदार्थों से बना है। जो चीज़ें अशुचि पदार्थों से बनी हुई है तो उसको पवित्र कैसे हो सकती है? तो कैसे पवित्र हो सकती है? तो जो धर्म को स्वीकार कर लेता है वो उस शरीर को भी पवित्र बना सकता है। जो शरीर के माध्यम से धर्म करता है, साधना करता है, तो इस शरीर को भी शुचि बना सकते हैं। और नहीं, अगर धर्म नहीं करते तो यह अशुचि है, पर धर्म करेंगे तो ये अशुचि शरीर भी शुचि बन करके परमात्मा बन जाता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब समाधि मरण साधु का होता है, वो धर्म के अनुसार मरण करते हैं समाधि, तो उस मरे हुए देह को भी पूजनीय कहा है, उसकी पूजा करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं। इसका मतलब है कि जिस शरीर को धर्म के साथ छोड़ा जाता है वो देह भी पूजनीय हो गई है। तो ये बात हमको इसमें समझना चाहिए। ओम नमः। अनुभूति और भावना। अनुभूति का मतलब होता है हमको अनुभूति करना है अंदर से, और भावना का मतलब बार बार चिंतन करना। अंतर है, एक में बार बार चिंतन है, और चिंतन के बाद जो हमको अनुभूति होती है वो अनुभूति है। चिंतन करेंगे बार बार, हम किसी एक विषय पर बार बार जब चिंतन करते उसका नाम है भावना। और अनुभूति का मतलब जो हमने प्राप्त कर लिया है उसका आनंद लेना, जो हमने प्राप्त किया है। अनुभूति करना हमें अंदर ही अंदर जो हमने प्राप्त किया है, जो हमें मिला है, उसकी अनुभूति ही करना। और भावना का मतलब होता है कि बार बार चिंतन करना, संसार, शरीर, भोगों का बार बार चिंतन करना कि ये संसार आसार है, ये भोग पाप को देने वाले हैं, है ना। और संसार में हम जब जन्म होता है तो ये सब पाप पुण्य का ही फल है, और संसार में मेरा कोई नहीं है, ऐसा बार बार जब चिंतन करते, इसका नाम तो है भावना करना, है ना। और अनुभूति, उन चिंतन के बाद जो हमें मिलता है वो अनुभूति है कि मुझे अनुभूति हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने इसका चिंतन किया। तो इस प्रकार का हम दोनों में अंतर कर सकते हैं। ओम नमः। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मैं विपिन कुमार जैन, मैं बेड़िया निमाड़ का हूँ रहने वाला। मेरा एक जिज्ञासा ये है, जब मैं अयोध्या गया था दीक्षा समारोह में, जब वापसी में वापस आ रहा था, तो वापसी में मेरे साथ में ट्रेन में सहयात्री अजैन प्रजापति थे। तो उनसे इसी संबंध में बात होती रही, अनुशासन और ये सब संयम और इस संबंध में। तो उन्होंने आखिरी में, हमारा तर्क वितर्क चल रहा था, और आखिरी में उसने ये रखा, बोले आप अनुशासन और ये संयम इनकी बात करते हो, बोले हम आज के बच्चों को बोलते हैं कि भैया इसे अनुशासन में सुबह इतने बजे उठना, ऐसा करना जो अनुशासन में, तो वो कहते हैं ये गुलामी है। अब मैंने कुछ तर्क रखे, पर वो उससे संतुष्ट न होकर उन्होंने और अपने तर्क रखते गया। तो भगवान, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कुछ इसमें आगे अगर कुछ इसी चर्चा में क्या इसका क्या समाधान, इस हिसाब से मैं प्रश्न का उत्तर दे सकें, या आप उसको निर्देश दें। अनुशासन, बंधन दोनों में अंतर है। बंधन का मतलब होता है कि जबरन कार्य कराना। क्या कराना? कसाई के साथ कार्य कराना, जबरन कार्य कराना। और बंधन जो शब्द है, जो आपने बंधन की बात कही, बंधन का तात्पर्य क्या कि बंधना। अब बंधने का मतलब क्या हो गया कि हम उसको याद दिलाना पड़ेगा कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। पहले तो मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वभाव जानवरपन है। जानवर है क्या मनुष्य? मनुष्य का स्वभाव क्या है? तो हमारे यहाँ कहा है कि सहज और सरल रहना मनुष्य का स्वभाव है। कैसा रहना? सहज और सरल रहना मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य पर्याय में जन्म होने के बाद मानवता का उसके अंदर जन्म होना। क्या होना? मानवता का जन्म होना। अगर अनुशासन नहीं है तो न तो सहज रह पाएगा, न सरल रह पाएगा, न उसके अंदर मानवता का जन्म हो पाएगा।
है ना। और बंधन का तात्पर्य हम क्या कहें कि जो कार्य जबरदस्ती कराया जाता है। अब आप मनुष्य पर्याय में पैदा हुए, आपको मनुष्य बनने की बात बताई जा रही है कि मनुष्य पर्याय में पैदा होना ही वो मनुष्य नहीं हो गया है, पर मनुष्य पर्याय में पैदा होने के बाद उसके अंदर मानवता बनी रहनी चाहिए, उसकी हमें अनुशासन की आवश्यकता होती है। और बंधन में का मतलब क्या है कि क्या मनुष्य का स्वभाव है कि उसको 11 बजे सो के उठना चाहिए, मनुष्य का स्वभाव है उसको 10 बजे सो के उठना चाहिए, मनुष्य का स्वभाव है कि उसको रात दिन खाना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है तो फिर आपने शादी करी है, अब उसको कहो कि तो घूमने मत जाना भाई, तो वो किसी के साथ घूमने जाएगी, वो बंधन है कि अनुशासन है? अनुशासन का मतलब क्या हो गया? आपने उसको नहीं जाने दो, उसके साथ बंधन किया है क्या? हाँ, कि ये आज अनुशासन कहोगे भाई नहीं जाना है तो नहीं जाने दो, बंधन में क्यों रखना? किसी के साथ भी चली जाएगी तो फिर क्या कहोगे उसको आप? वो अनुशासन है। मैंने 7 फेरे ले करके उससे विवाह किया है तो मेरी पत्नी है, मैं किसी के साथ कैसे जाने दूंगा? उसको कैसे जाने दूंगा? अगर उसको बंधन मानते हो तो फिर जाने दो किसी के साथ भी आप। ये अंतर है। अनुशासन जो हमारा अपना होता है उसको प्रकट करने के अनुशासन है, और बंधन का मतलब क्या हो गया कि जबरदस्ती कराना, जो मेरा नहीं है वो भी मुझे कराना है, वो बंधन हो गया। और अनुशासन का मतलब जो मेरा अपना उसको प्रकट करना है। जैसे कभी आपने किसी गधे को मनुष्य के नाम से पुकारते देखा क्या? या किसी देव को मनुष्य के नाम से पुकारते देखा क्या? पर इंसान एक ऐसा आदमी है, इसको गधा, घोड़ा, बंदर, मूर्ख कितने नामों से पुकारते हैं, है इंसान, पर कहते ना सारा गधा ही है, सारा घोड़ा ही है। तो अब मुझे बताओ कि एक इंसान को क्यों पुकारा जा रहा है? क्योंकि इंसान ने अपना अनुशासन तोड़ा है। इसे इंसान होने के बाद उसको गधा भी कह रहे हैं, घोड़ा भी कह रहे हैं, उसको बंदर भी कह रहे हैं, और उसको मूर्ख भी कह रहे हैं। पर गधा कैसा भी करे उसको हम कभी इंसान नहीं कहेंगे, वो कितना भी समान रात करके तो, क्योंकि वो अपने अनुशासन में है कि उसको जो करना कर रहा है। जानवर का स्वभाव है इधर उधर भटकना, घूमना, करना, तो जानवर ही है। पर हम इंसान हैं, और इंसान के अंदर इंसानियत बनी रहे, मानवता बनी रहे, सहज और सरलता बनी रहे, उसके अनुशासन हैं। और बंधन का मतलब ये हो गया, कल तो फिर कल ऐसा हो जाएगा, सब अपनी पत्नी को, अपनी बहू को, अपने भाई को कहीं भी जाने दो, उसको क्यों रोक रहे हो? उसको क्यों रोक रहे हो? बंधन करो नहीं, वो बिगड़ रहा है, उसको अनुशासन में रहना ही पड़ेगा। इस प्रकार से समझाने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। ओम नमः। श्रीमती सरला पांड्या है, मैं वैभव नगर में रहती हूँ, और अब मेरे जीवन का अंतिम समय आ रहा है, तो मुझे हर पल ये रहता है कि कर्मों से कैसे बचूं और अपने जीवन को ऐसा संवारूं कि मेरा अंत में समाधि मरण हो। महाराज जी ऐसा कोई रास्ता बताएं, और श्रावक के अणुव्रत उनका हर समय पालन करने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनमें हमारी कुछ गलतियां रहती है, तो आप हमें उन्हें बताएं ताकि हम इन कर्म बंधन से छूटें और भगवान चाहे हमारा अंतिम समय समाधि मरण हो। यही मेरी समस्या है और कुछ नहीं, बस इतना ही। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छी बात है कि अंतिम समय का मतलब एक उम्र हो चुकी है, और एक उम्र के बाद ऐसा लगता है कि कब मेरे शरीर को क्या हो जाएगा। मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, तो अंतिम समय में भी मैं धर्म का पालन करके अपने जीवन को, इस मृत्यु को स्वीकार करूं। आपको राजा महाबल की कथा को पढ़ना चाहिए, राजा महाबल के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक राजा था महाबल नाम का, उसने घर में अपने चैत्यालय में समाधि मरण को स्वीकार किया और अपने मंत्री को अपना निरापक बनाया कि तुम मेरा समाधि मरण करवाओगे, तुम मेरा समाधि मरण कराओगे। और वो कहते हैं कि महाबल ने घर के चैत्यालय में रह करके घर के राग द्वेष संबंधित क्रियाओं को, संसार की क्रियाओं को छोड़ करके अपने आत्मचिंतन की ओर बढ़ते रहे, और जो उसका मंत्री था उसको निरापक बना करके
उन्होंने समाधि मरण को स्वीकार किया है। निश्चित रूप से हमें महाबल राजा का वो जीवन चरित्र जितना भी हमारे पास आदि पुराण में उपलब्ध है उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही महाबल राजा भगवान आदिनाथ बने थे बाद में। कौन बने थे? भगवान आदिनाथ बने थे। तो उन्होंने कैसे सहजता को स्वीकार किया है। बस अब ये ध्यान रखना कि आपको कोई कुछ भी कहे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। आपको कोई कुछ भी कहे, आपके अंदर राग द्वेष की परिणति नहीं होनी चाहिए। यानी आप अपना जीवन आप बेशर्म की तरह व्यतीत करें। कैसे करें? बेशर्म। बेशर्म का मतलब कि हमें अपना धर्म करना है, कोई कुछ भी कहे हम इसमें शर्म नहीं करना चाहिए, है ना। मैंने आज दिन में भी बताया था आप लोगों को, बेशर्म जैसे हम 10 लाख 20 लाख की गाड़ी में बाज़ार में जाते हैं और सब्जी खरीदते हैं, पर क्या करते हैं? धनिया फ्री में लेने की कोशिश करते हैं ना। यानी 20 लाख की गाड़ी में हम बैठ के जा रहे हैं, 10 लाख की गाड़ी में, पर बेशर्मी कहाँ आ गई? एक धनिये में आ गई। क्यों? कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इतना भी बच जाए। तो ऐसे बेशर्म होकर के कि हमें लोग कुछ भी कहें, अब मुझे अपना समाधि मरण करना है, चाहे मेरे हाथ पांव काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पर मुझे मंदिर जाना है, प्रभु के दर्शन करना है, प्रभु की भक्ति करना है, प्रभु की पूजा करना है, और अब 24 घंटे मुझे धर्म में अपने आप को लगाना है। चाहे लोग मुझे आलसी कहें, ये कहें कि अपनी जिम्मेदारी से छूट गया है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो लोगों को कहते रहना और हम बेशर्म होकर के अपनी साधना करें। निश्चित रूप से आपने जो भावना की है वो पूर्ण होगी, समाधि पूर्वक आपका मरण होगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनी बाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।